मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, ओम शांति। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हमारे दिलों की दूरियां ना बढ़ें और हमारे आसपास एक पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे, इसी प्रयास के चलते आप सभी ने मेरा पहला वीडियो सराहा, उसे साझा किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज का वीडियो खुद से खुदा की ओर। अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मार्टिन लूथर की एक बहुत सुंदर कोट पढ़ रही थी। मार्टिन कहता है कि हमें अनंत आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने मन में आशा की बाती की इस लो को हमेशा जगाए रखना चाहिए कि भले ही सुरंग कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन उसके पार एक रोशनी का सुंदर संसार हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, भले ही कलयुग की इंतहा इस कोरोना वायरस ने देश और दुनिया के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है, लेकिन मानवता इस दानव को हराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि ये मानवता का नजरिया हमारा जन्मजात संस्कार है, लेकिन मन के किसी कोने में अनावश्यक समझकर रख कर भूल गए थे। आज जब ये जागा है तो आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि कोरोना के बाद का समाज पहले जैसा नहीं रहेगा और इसके बाद की दुनिया ज़्यादा मानवीय होगी, क्योंकि ये थोड़े समय का अनुभव हमें भौतिक सुख साधनों, संपत्ति और पैसे की निस्सारता का पाठ पढ़ा के जाएगा। वैसे भी इस प्राकृतिक आपदा ने ये तो जताई दिया है कि प्रकृति जब लेने पे आती है ना, तो छोटा बड़ा, कमजोर, शक्तिशाली, अमीर, गरीब सबको बराबर कर देती है और सारे ठाट बाट थरे के थरे रह जाते हैं। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो समाज ट्रांसफॉर्मेशन के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां संघर्ष और चुनौती दोनों ही है। हालांकि ये दोनों ही एक बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं, बावजूद इसके चलते अगर हम देखें तो हमारे आसपास एक असाधारण पीड़ा का माहौल भी है, जो सिर्फ वायरस के कारण नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के कारण जो एक अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है, उससे लोगों में टेंशन, भय, कहीं नौकरी खोने का डर, कहीं बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय खोने का डर, जिसके कारण बहुत अधिक डिप्रेशन बढ़ रहा है समाज में। और एक रिजल्ट अगर हम देखें तो कितने सारे तलाक के केस, घरेलू हिंसा के केस इन दिनों बढ़ रहे हैं। यानी एक परिस्थिति ने हमारे मन की स्थिति को हैक कर लिया है। ये तो बहुत बड़े लेवल की परिस्थिति है जिससे पूरा विश्व इस समय निपटने के लिए कमर कसे हुए है। लेकिन दोस्तों, हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से चैलेंज, बहुत सी बातें, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिनसे निपटने के लिए सारा ज्ञान है हमारे पास, लेकिन जब ये परिस्थिति आती है तो हम अपने मन की स्थिति को खराब कर लेते हैं, जिसका असर ना हमारी शरीर पे ही आता है बल्कि हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर इस बारे में मैं मेरा अनुभव शेयर करूं तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों से पार पाने का एक सहज और सरल तरीका है मेडिटेशन, यानी ध्यान। मेडिटेशन खुद को जानने और खुद को हील करने का एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे मन को सकारात्मक सोचने की कला सिखाता है और जिससे हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी हमारी इनर पावर, हमारे जो इनर वर्च्यूज हैं, हमारी आत्मा होने के नाते जो हमारे निजी संस्कार हैं, वो इतना बढ़ जाते हैं कि फिर किसी भी परिस्थिति से हम सहज ही पार हो सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने मन को बहुत बहाने दिए समय ना होने के, लेकिन आज समय मिला है। इससे पहले कि चारों ओर की नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाए, हम मेडिटेशन से अपने मन की पावर को बढ़ाएं और अपने आप को पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स देकर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों ये पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे कि हमारी इनर पावर इतनी बढ़ जाती है कि फिर किसी भी परिस्थिति, किसी भी भार, किसी भी घटना को हम
अपनी खुशी खोए बिना उसका सहज ही सामना कर सकते हैं। और दोस्तों, इस खुद से जुड़ने की कला में कहीं ना कहीं हम उस खुदा से भी जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके पहले एक कदम हमें उठाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। दोस्तों, समय आया है खुद से खुदा की ओर जाने का और खुदाई खिदमतगार बनने का। हमने धन बहुत कमाया और कमाएंगे, नो डाउट बहुत कमाएंगे, लेकिन समय आया है दुआएं कमाने का। क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में आपका नाम, शान, पैसा, रुतबा कुछ नहीं काम आने वाला। काम आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ दुआएं काम आएंगी, और दुआएं देना ही दुआएं लेना है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे देश और दुनिया के योद्धा इस महामारी से देश को बचाने के लिए जी जान से लड़ रहे हैं और कितनी ही दुआएं कमा रहे हैं। और हम भी दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जहां भी हम हैं बहुत कुछ इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और मुझे तो लगता है कि अगर हम इस समय एक परिवार के 4-5 मेंबर भी बहुत प्रेम से, खुशी से, संतुष्टता से अपना जीवन जी रहे हैं तो बहुत कुछ समाज को हम दे रहे हैं। तो आओ दोस्तों, समय की मांग को देखते हुए अपने पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स से विश्व की दुखी, बेबस, असहाय और बीमार आत्माओं को सुख और शांति के वाइब्रेशन दें और एक नए भारत और नए विश्व के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।